ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप साई का प्यार जीवन आधार प्रोग्राम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता एवं अवतार वाणी के तहत प्रयास और परिणाम विषय पर श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम गान सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत एक गीत के साथ ही साथ भजन शिक्षा में एक भजन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गान सरिता में आप सभी को प्रेम और ऊर्जा से भरा हुआ साईं राम। हमारे प्रिय स्वामी ने सदैव अपनी मातृभूमि की सेवा करने का संदेश दिया है। स्वामी अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि तुम्हें अपने जीवन में अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। भगवान बाबा ने यह कहा है कि चूंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां आध्यात्म की अग्नि प्रज्वलित रहती है, इसलिए इस अग्नि से संपूर्ण विश्व की गाड़ी को खींचने के लिए भगवान भारत में अवतार लेते हैं। भगवान बाबा की शिक्षाओं को बाल विकास की कक्षाओं में भी बताए जाते समय मातृभूमि से प्रेम करने, उसका सम्मान करने और उसकी सेवा करने का भाव जागृत किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस भी जब आते हैं तो देशभक्ति की भावना हमारे हृदय में हिलोरें लेने लगती है। देशभक्ति के भाव से भरपूर एक मूल्य गीत प्रस्तुत है जिसके बोल हैं, जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़कर देश हमारा। जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़
सुख की करे कामना, ऐसा है परिवेश हमारा। सबके सुख की करे कामना, ऐसा है परिवेश हमारा। जन मन में गूंजे ये नारा, जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़कर देश हमारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़कर देश हमारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़कर देश हमारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। जन मन में गूंजे यह नारा, सबसे बढ़कर देश हमारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। वास्तव में हमारा देश त्याग, दान, बलिदान और आध्यात्म के लिए जाना जाता है। इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग 1 में श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन के अंबादला निवासी एवं जिला रायगढ़ के सेवा प्रभारी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमको और कुछ ज़्यादा करने का आग्रह हमारे अंदर था, तो एक बार मौका मिला कि यहाँ प्रशांति निलयम में आके स्वामी का हिलवी स्टेडियम में रिसीव करने का 80तम जन्म दिवस में। हाँ, 80वें वो हिलवी ग्राउंड में हुआ था। जी जी जी। तो सारा उड़ीसा से हमको ही अंबादला समिति को हुई मौका मिला। हम आए 35 मेंबर्स। 2005 की बात। उड़ीसा का जो बैनर लेके हम ही रिप्रेजेंट किए उड़ीसा को। तो हमने स्वामी को हिलवी स्टेडियम रिसीव करने के बाद हम चले गए उड़ीसा में। 2004 में सर आया था हमारा पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में। मैंने एक ड्रामा देखा था, स्वामी के स्टूडेंट्स ने किए थे जी, चल रे मन अपने धाम। जी 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 जी, वो कैसेट लेके मैंने गया। 81तम जन्मदिवस को हम यूथ सब सोचने लगे कि हम एक ड्रामा करेंगे, इसको उड़िया में ट्रांसलेट करके हम करेंगे। रोल सब देने लगे। एक उसमें सर अविनाश बोल के एक रोल है। हाँ जी। उसका स्टोरी जो था उसको एक त्रिनाथ बोल के एक लड़का को दिया गया था। अच्छा। वो एक दिन आया, भाई ना स्वामी मेरा ड्रीम में आए, रियल लाइफ में करो। उसमें एक ऑर्फनेज एक कॉन्सेप्ट था, उसका नाम करुणालयम दिया था। अच्छा। तो वही करुणालयम को हमने, अभी नाम है हमारा जो ऑर्फनेज का, अच्छा, करुणालयम रखा हूँ। अच्छा रखे हैं हम। अच्छा। तो उसने बोला कि स्वामी ड्रीम में आके ऐसे बोले तो क्या करना है। मैंने बोला वेट, स्वामी अगर सच में हमको बोल रहे हैं तो कुछ हमको प्रूफ देंगे, मिराकल्स करेंगे। 23 तारीख को बर्थडे जी, 22 तारीख को हम सब मंदिर में शाम को डेकोरेशन सब कर रहे हैं। उनके घर से खबर आया हमारे मंदिर में, तो हमने सब दौड़ के गए उनके घर में। तो देखा उसके पूजा घर में स्वामी के फोटो में कुमकुम सब पड़ा हुआ था। अच्छा। तो उनका माँ को बोला त्रिनाथ का, मौसी जी आप कुमकुम पूजा किए क्या? नहीं तो हमने कुछ नहीं किया। तो ये कुमकुम सब क्रिएट हुआ। हमको मालूम है हमारे घर में स्वामी का मिराकिल हुआ था। तो ये सब देखा। देखने के बाद स्वामी का एक फोटो था दीवार में, उनका लड़का लगा हुआ था। तो उस हाथ से अमृत इतना निकला, वो सब जैसे हम ग्लास में पानी या दूध पकड़ के गिर जाएगा जी, जी, तो जी। जैसे बिखर जाएगा, ओहो हो। ऐसे सब हॉल में बिखर गया था। लेने लगे जी। इतना मीठा जी था, उसका स्वाद बहुत मीठा था। वो दूध के कलर इतना गाढ़ा था, स्वामी के ऐसे हाथ से धारा बह रही थी। उसके बाद तो हमारा मन में एक विचार आया, नहीं ये स्वामी ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। ये जो ड्रामे में जो हम कर रहे हैं
वो ड्रामा नहीं रियल लाइफ में करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं है, ये सब करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ऐसा है, स्वामी हमारा संकल्प नेक है तो स्वामी अपने आप सब जुगाड़ कर देंगे। जी। उस महीने का सनातन सारथी में आया था, एक स्वामी का टॉक था। वो टॉक मैंने कुलवंत हॉल में सुना था। अच्छा। स्वामी बोले थे कुछ अच्छे काम करने के लिए तुम पैसा मेरे को मांगो, मैं दूंगा। तो सब पढ़े तो सबके मन में एक उत्साह आया, स्वामी हमको ही बोल रहे हैं। जी। तो पहले हमने अपने तरफ से क्या कर पाएंगे, टोटल हमने डोनेशन के 50,000 रुपया हमारे किया, कोई 1000 दिया, कोई 500 दिया, कोई तो जगह कहाँ लेना है, सब धीरे धीरे एक एक स्वामी हमको गाइड करते गाइड कर रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को, उस टाइम हरिकृष्ण सर थे, प्रोफेसर हरिकृष्ण जी। तो सर एक बार आप आइए अम्बादला, आप देखिए। अप्रैल 2 तारीख में वो आए थे, अप्रैल 2, 2006 में। जी जी। तो हमने सोचा उनको कैसे दिखाना है, हमको क्या बताएंगे उनको। तो हमने सोचा वो ड्रामा फिर से हम उनके सामने करेंगे। वो आए, हर एक व्यक्ति को वो पूछने लगे, अपना अपना इंटरव्यू जैसे लिए, वो परख रहे थे कि ये कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारे साथ बात करने के बाद उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आया, नहीं ये लड़के कर पाएंगे। स्वामी का सब मिराकिल है, जगह भी वही जुगाड़ करने लगे। एक दिन मैं दुकान में बैठा था सर, एक लोग आया, आप जगह खरीदना चाहते हैं क्या? एक लोग बोल रहा है कि वो जगह बेच देगा अपने आप से। अपने आप से जी। तो मैंने बोला हमको चाहिए था। तो कितना? ना करीब 4 एकड़ 67 सेंट है। अच्छा। तो मैंने उस दिन संयोग के वश तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए थे तदारक करने के लिए हमारा समिति का काम। तो मैंने तुरंत उनको बोला सर ऐसा ऐसा बात है, चलो उनके साथ देख लेंगे। तो वहीं से मैंने दुकान बंद करके उनको लेके 2-4 भाइयों को लेकर के वो जगह पहुंच गया। वो देखा, देखने के बाद वो पसंद किए, ठीक है। तो स्टेट प्रेसिडेंट आए, ड्रामा देखे, हमारे साथ मीटिंग किए और कन्विंस हुए। होने के बाद जगह कुछ फाइनल किए क्या? तो बोले कि हम हाँ सर किए हैं, स्वामी ऐसे ऐसे हुआ था 1 हफ्ते पहले। तो चलो देखते हैं। हमने उनको जगह दिखा दी, वो भी पसंद किए। उसी दिन वहाँ उनके हाथ में नारियल भी हमने फोड़ दी। अरे वाह। उसी टाइम भूमि पूजन भी हो भूमि पूजन भी हो गया। तो होने के बाद वो 3 लाख फाइनल हुआ था, 3,10,000। तो सर ऐसा है, ये सब मतलब इंटरलिंक है, मेरे को बता नहीं पड़ता है, मतलब टाइम कोई बात नहीं। जी जी। तो जब हम नेक्स्ट ईयर जब 80तम जन्म दिवस में हम जो स्वामी को प्रोसेशन में लेके गए, वो हमारा स्टेट वाले हमारा ये इम्प्रेशन होके दूसरा साल हमको फोक डांस का, हर एक स्टेट का एक फोक डांस स्वामी के सामने करने के लिए हुआ था। हर एक स्टेट किए, पुट्टपर्ती हमारा कुलवंत हॉल में। तो उड़ीसा स्टेट की तरफ से एक फोक डांस करने के लिए वो विचार किए, वो ऑफर हमको ही दिए, तुम जो फोक डांस जो घुमरा बोलते हैं उसको करो। तो हमने, तो टाइम क्या है, हमने आधा घंटे के लिए प्रिपेयर हुआ था। अच्छा। हम आए, डबल डेकर बिल्डिंग में हमारा इंटरव्यू लिए। वहाँ का उस टाइम जो थे चिरंजीवी सर या चक्रवर्ती सेक्रेटरी सर जी, वो आके हमको देखे, तुम्हारा टाइम ज्यादा हो जाता है, कट करो, 15 मिनट करो। तो कैसे करें हम 15 मिनट? वो हम सब फिर उसको बना करके जैसे भी करके हम उसको 15 मिनट एक ही। स्वामी आए, इवनिंग हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। हमको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था स्टेट प्रेसिडेंट का, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करने का, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करने का, स्वामी नाराज हो जाएंगे जी, उठ के चले जाएंगे। ये डर हमको था। तो हमने, स्वामी आए, बैठे के बाद हमारा घुमरा डांस हुआ। उस टाइम सर एक सुनने में आया, चांद में स्वामी का दर्शन होने का, डिवोटीज सब बात कर रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम का बात है सर वो। तो हमने 2-3 गाना वो घुमरा के ऊपर स्वामी का बनाए। उस टाइम चांद साई रामा नौका सागी पोतंदी बोल के तेलुगु में एक वो गीत भी बनाए थे, चंद्रुलो चूशामो मन साई रामने, ऐसे एक भाव था, गीत का। स्वामी बहुत खुश है। खुश होने के बाद ये टाइम बस भूल गए जी, हम भी टाइम भूल गए। अच्छा। तो 15 मिनट का करीब हमारा जितना हम प्रिपेयर हुए थे, काटने के लिए बोले थे, वो सब हमने कंटिन्यू कर ली जी। कोई भी कंप्लेंट नहीं आया। स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ हम देख रहे हैं। मैं उसमें भाग नहीं लिया था फोक डांस में, मैंने व्यवस्थापक कमेटी में थे जी। मैं लीडिंग कर रहा था, स्वामी के पास लेके गया। उसका जो समरी है वो फोक डांस का क्या है, स्वामी सब रिसीव किए,
वो सब था। तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ देख रहा हूँ, गुस्से हो रहे हैं क्या, स्वामी की तरफ देख रहा हूँ। तो हमारा जितने भी हम प्रैक्टिस किए थे सब देखे, स्वामी बैठे, फिर हम बैठ के स्वामी बुलाए। जितने भी लड़के थे फोक डांस में सबको स्वामी वस्त्र दिए। तो मैंने बैठा। तो उस टाइम क्या है सर, ये सब ड्रीम सब था। स्वामी हमारा जो कॉन्सेप्ट था साई करुणालयों का, वो जो क्या है बीज, हाँ जी, अंकुरित हो गया था। अच्छा, हाँ। तो हम यहाँ आने के बाद मेरे को मन में एक भाव आया कि स्वामी का कुछ दिखाना है, हमारा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना है, कैसे कहेंगे। तो तुरंत मार्केट गया, यहीं बाहर गया जी। एक चार्ट पेपर जो ड्राइंग पेपर बोलते हैं, जी जी जी, उसको लाया। सिर्फ इतना उसमें ड्राइंग किया तुरंत पेंसिल में, ये स्वामी ये हमारा मंदिर है, यहाँ से हम जो खरीदे जगह ये है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, इस इंडिकेशन किया, जो क्या बोलते हैं स्केच मैप, जो स्केच में जी, डिस्टेंस मंदिर से वो जगह हम ऑर्फनेज करेंगे वहाँ का आधा किलोमीटर, ऐसे सब डिस्टेंस लेके गोल करके मैंने एक रबर बैंड लगा के बैठा। तो सब क्लॉथ दे दिए, वो चले गए सब, मैं बैठा हूँ। स्वामी आरती के बाद जाएंगे। तो स्वामी, मेरे को मालूम नहीं है स्वामी मेरे तरफ देख रहे हैं। अच्छा। तो मैंने, वो क्या है सर, स्वामी देखने बोलने से वो क्या इंडिकेशन है, बुला रहे हैं ऐसे कुछ, मेरे को मालूम नहीं। तो एक स्टूडेंट स्वामी के पास बैठा था, वो बोला स्वामी बुला रहे हैं जाओ। अच्छा अच्छा, मैं सोचा बुलाना बोलने से हाथ ऐसे करेंगे या ऐसे, तो स्वामी का तो कोई इशारा देंगे। जी, इशारा देंगे, हमको मालूम नहीं है। तो स्वामी के पास गया, घुटने के बल मैंने स्वामी के सिंहासन के बगल में बैठा, ऐसे दोनों हाथ में वो जो नक्शा था इन्हें पकड़ा। स्वामी ले गए, खुद रबर निकालने के बाद खोल के देखने के बाद सर स्वामी देख रहे थे, मैं थोड़ा इंटरफेयर किया। अच्छा, ऐसे मैंने, स्वामी को पता नहीं चल रहा होगा ऐसे मेरा मन, स्वामी ये हमारा मंदिर है जी, मतलब अपना ढंग से मैंने हाँ जी समझाने का कोशिश किया। स्वामी ये हमारा मंदिर है, ये हमारा प्रपोजल लैंड है स्वामी। बोलने से स्वामी घूम के मेरे को ऐसे देखे, मैंने डर गया। स्वामी गुस्सा हो गए कि शायद, चुपचाप रह गया। तो फिर स्वामी उसको फोल्ड करके स्टूडेंट को दे दिया। अच्छा। मेरे को उस टाइम दुख आ गया कि नाराज हो गए स्वामी, मैंने इंटरफेयर किया। अगर खुश होते तो वो मेरे को देते। ये भाव मेरे से आया। फिर मेरे और देखे स्वामी। देखने के बाद मैंने फिर से साहस किया, स्वामी आप पैसा जुगाड़ करवा दिए हमारे लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक ही नहीं हो पा रहा है स्वामी, वो सब थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर स्वामी मेरे और देख के वो स्टूडेंट का हाथ में जो स्केच मैप था वो मेरे को दे दी। मैंने स्केच मैप लेके अपना, अभी तक है हमारा आश्रम में। तो अब ये यकीन नहीं करेंगे, हमने भूल गए बात को। अच्छा। बर्थडे आया, हम बर्थडे में लगे हुए थे सर। 8:30 जुलाई या अगस्त की बात है? हाँ, ये अगस्त की बात। जी। अगस्त में हमारा जो सेवा होता है ओडिशा का, उसी टाइम में सब अरेंजमेंट हुआ था। फिर बर्थडे आया, उसी साल का बर्थडे आया। तो इतने में वो 4-5 भाई है, एक बहन है, वो सब इकट्ठा नहीं हो पाते थे। रजिस्ट्रेशन में इनका सब सिग्नेचर चाहिए, तो हमारे साथ एग्रीमेंट वो किए हैं। वो पैसा बारंबार ले जाते थे। हम जब भी बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं वो नहीं, ये नहीं, हमको डर लग गया ये हमारा पैसा खा गए, फिर दूसरे को बेच देंगे। तो इतने में क्या है सर, काफ़ी बार उनको हम बोले रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बहाना बनाते रहे। हमको डर लगा, स्वामी के प्रेयर करने लगे थे, स्वामी ये कैसे होगा ये सब। तो एक दिन ऐसा बर्थडे दिन, नवंबर 23, हम स्वामी के प्रोसेशन के लिए रथ तैयार कर रहे हैं, और करीब हमारा गांव में सबको हम बुलाते हैं, करीब 2000 डिवोटी सब बुलाते हैं, डिवोटी नॉन डिवोटी सबको बुला के प्रसाद देते हैं, नारायण सेवा करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, जो भी नीडी है। ये प्रोग्राम में हम लगे हैं। तो वो लोग लैंड वाले अपने गाड़ी में बुलेरो में आ गए, मंदिर के सामने खड़ा कर लिए, और चलो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे वाह जी। तो मैंने उनको बोला, भाई आज का दिन हम स्वामी के जन्मदिन उत्सव पालन कर रहे हैं, अभी प्रोसेशन के लिए जा रहे हैं, करीब 2000 के करीब लोग आएंगे, प्रसाद सेवन होगा, अन्नदान होगा, नारायण सेवा होगा, तो आज नहीं कल करेंगे। तो उन्होंने बोला, एक ही शब्द बोला, आज नहीं तो कभी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बहन सब आज आए हुए हैं, सब आज ही रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो वो चले जाएंगे। तो मेरे को याद आया उस टाइम स्वामी को मैंने बोला था, स्वामी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डिवाइन कैलेंडर में आप डेट फिक्स कर दिए उस दिन, बोल के मेरे को थॉट आया। तुरंत दौड़ के गया मंदिर, स्वामी के सिंहासन के पास अपना प्रणाम किया,
वो रजिस्ट्रेशन पेपर वो सब लेके आ गया। 2 भाई को मैंने दिया, आप जाओ 45 किलोमीटर वहाँ से हमको विषमगढ़ का बोल के जाना है, पास नहीं है। तो उन दोनों को मैंने भेज दिया, तुम जाके सब रजिस्ट्रेशन करके आओ, वो काम मैं यहाँ संभाल लूंगा। तो सर इधर प्रोसेसन हम लेके जा रहे हैं, बीच में एक आदमी आया, मैं रथ के पास था, स्वामी का जो जुलूस निकल रहा है, भव्य शोभा यात्रा जी, भजन करके मैं स्वामी का जो रथ जो होता है उसके पास था। एक शख्स आके वो साउंड में सुनाई नहीं दिया, सिर्फ उसने बोला चंदा की बात मेरे कान में आया, चंदा चंदा। मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, तुमको कोई टाइम नहीं मिला क्या? दुकान में आते मांगते तो चंदा दूंगा, अभी आके यहाँ मांगना ठीक है क्या? इस हिसाब से मैंने उसको बोला, उत्तर दिया। उसने बोला कि नहीं भाई ना, चंदा नहीं, मैं आपको देना है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं उसको अवॉइड करना चाहता था उस टाइम से, क्योंकि प्रोसेसन चल रहा है, तो बाद में आके मंदिर में आओ दोगे ऐसे बोला। तो नहीं, एक शख्स दिया है 5000 रुपया, ये रखो, मुझे रसीद दो। मेरे को मौका मिल गया, हम कोई रसीद नहीं देते हैं भाई, हमारा सिस्टम में नहीं है रसीद देना, चंदा लेना। आप रसीद बोलने से मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद उसने फिर से बोला ठीक है, रसीद नहीं चाहिए, आप ये 5000 रख लो, मंदिर के लिए एक शख्स ने दिया। मैंने ठीक है रख लिया, प्रोसेसन हो गया, आ गया। इधर सर ये जो गए 2-3 भाई 3-4 बहन, उनमें मेल मिलाप नहीं है। एक ने मेरा जो हिस्सा वो तहसीलदार के सामने मेरे को देना है, अच्छा, ऐसे कंडीशन करके गया था। तो मैंने बोला, जो भेजा मैं दायित्व में, उनको बोला पैसा लेके जाओ, जितना देना है उन्हीं को वहीं पर दे दो। तो लेके गया था, लेकिन वो इतना 2 भाई के अंदर टक्कर था, और उसके साथ नहीं मिला, मिल के नहीं गया। 45 किलोमीटर अपना एक ऑटो रिक्शा था, वो खुद अकेला अपना ऑटो रिक्शा में गया। अच्छा। वो भाई में इतना बैर था जी। तो वहां गया, एक शब्द भी नहीं बोला पैसा के बारे में, मेरा हिस्सा मेरे को दो। वहां तो इसने भी नहीं दिया। वो आगे आने के बाद 2 बजे करीब मंदिर पहुंचे, प्रसाद सेवन करवाया उनको हमने। मैंने पूछा पैसा दे दिया क्या उनको? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने कुछ बोला नहीं क्या? नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिया, आके मंदिर में देंगे। ठीक है, प्रसाद सब खा लिए। एक थाली में, पीतल का थाली में पैसा सब रखा, स्वामी के पास रखा, वहां का गुलाब फूल उसमें डाल के उसको दिया, गिनो। वो जब काउंट किए उसमें 5000 कम था, 5000 कम था। तो मेरे को तुरंत याद आया, प्रोसेसन में मुझे 5000 मिला है, उस 5000 उसमें मिला करके हमने दे दिए। मतलब स्वामी कितना मैंने पूरा दृष्टि बनाए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर सर। ये एक इंसिडेंट हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन के जिला रायगढ़ के अंबादला निवासी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का तीसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 31 मई सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम भगवान द्वारा प्रयास और परिणाम विषय पर उनके उद्गार सुनेंगे। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, అనేక పర్యాయం మీరు కొన్ని రకంలో క్లాసుల్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతారు। कई बार आप कुछ कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। దానివల్ల డిప్రెషన్, కన్ఫ్యూజన్, డౌట్స్ కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు। उसके कारण घोर निराशा, उलझन, संदेह वगैरह को अवसर नहीं देना चाहिए। నా ప్రయత్న దోషమే దీనికి కారణం, మూల కారణం। प्रयास में खोट ही इसका मूल कारण है।
నేను సరైనటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. मैंने अच्छे से प्रयास नहीं किया. ఈ ప్రయత్నంలో నేను పట్టిన పట్టు సాధిస్తే తప్పక నేను దీన్ని పాస్ కాగలను. यदि मैंने पूरी लगन के साथ प्रयास किया होता तो निश्चित ही सफलता मिलती. ఇది నా దోషమే అని తన దోషాన్ని తాను ఒప్పుకొని పోవాలి. ये मेरा ही दोष है, अपना दोष मानकर स्वीकार करना चाहिए. కనుక నీ మిస్టేక్ నీవు కవర్ చేసుకొని పోతున్నావు. तुम्हारी गलती पर तुम पर्दा डालते जा रहे हो. దానికి ఏదో కొన్ని కారణాలు చెప్తూ పోతున్నావు. उसके लिए बहाने बनाते हो. ఈ కారణాలంతా రీజన్ అంతా నీకు పనికిరాదు. ये बहाने काम नहीं आएंगे. అన్నిటికీ మూల కారణం నీ యొక్క దోషమే. इस सब का मूल कारण तुम्हारी ही गलती है. నీవు పట్టును బట్టి సాధిస్తూ పోతే దేన్నైనా మనం సాధించవచ్చు. अपनी दृढ़ता साध कर चलते हुए हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. కనుక మొట్టమొదట మనం కష్టాలకు మనం ఏమాత్రం కూడా వెనుకు పోకుండా దాన్ని ముందుకు నెట్టుకుంటూ పోవాలి. इसलिए सबसे पहले तो हमें कैसी भी कठिनाइयों से थोड़ा भी पीछे न हटते हुए उससे आगे ही बढ़ते जाना चाहिए. లౌకికంగా భౌతికంగా ధార్మికంగా ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని రకంగా కూడా మన కష్టములు రావచ్చును. नैतिक, शारीरिक, धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से हर तरह से हमारे सामने कठिनाइयाँ आ सकती हैं. కానీ కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఎంతో ధ్యానం చేస్తుంటారు. लेकिन कुछ लोग, बच्चे भी कितना ध्यान करते हैं, కానీ ధ్యానం చేసి కూడాను కొంతకాలమునకు క్షీణించిపోతుంది. परंतु ध्यान करने पर भी कुछ समय बाद कम हो जाता है. ప్రప్రథమంలో ఎంత ప్రోగ్రెస్ గా వస్తుంటాదో शुरू शुरू में कितनी प्रगति होती है, అది క్రమక్రమేణా సన్నగిలుతూ పోతుంది. वो बाद में कम हो जाती है. దీనికి కారణం ఏమిటి? इसका कारण क्या है? దైవ దోషమా? भगवान की गलती है? కాదు, नहीं नहीं, నీ దోషమే. तुम्हारी ही गलती है. నీకు వచ్చేటువంటి బాధలను నువ్వు దాన్ని తట్టుకొని పోవాలి. सामने आने वाली बाधाओं का तुम्हें सामना करते जाना है. నీలో క్షమను శూన్యం చేసుకున్నావు. तुम क्षमा शून्य हो गए हो. ఈ క్షమను కోల్పోవడం చేతనే అలాంటి డౌట్స్ అంతా నీలో ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. ये क्षमा खो देने के कारण ही तुम्हारे अंदर संशय पैदा होता है. కనుకనే మనము ఈ క్షమను పెంచుకుంటూ పోవాలి. इसीलिए हमें इस क्षमा भाव को बढ़ाते जाना चाहिए. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने श्री भगवान की मधुर वाणी में प्रयास और परिणाम विषय पर उनके उद्गार सुने. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा. कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमय देशपांडे जी. ओम श्री साई राम. रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज की कक्षा के लिए हमने भगवान बाबा की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है. चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं. दीन बांधवा बाबा दया सागरा, पतित पावना साई करुणाकरा. दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई, शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणाकरा. आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद एक का पंचम भी
कह सकते हैं। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, 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 पतित पावना साई करुणा करा, 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 दीन बांधवा बाबा दया सागरा, दीन बांधवा बाबा दया सागरा, सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई, सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई, जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई, जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई, पतित पावना साई करुणा करा, 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 दीन बांधवा बाबा दया सागरा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग खमाज पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। भगवान शरण आए भक्तों के रक्षक हैं, ये बताने के लिए एक घटना स्मरण में आती है जिसका विवरण प्रोफेसर एन कस्तूरी जी ने अपनी पुस्तक लविंग गॉड में दिया है। कस्तूरी जी जिस कॉलेज में काम करते थे वहाँ अनंतप्पा जी चपरासी के रूप में कार्यरत थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे बहुत कुशल तो थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सामर्थ्यवान नहीं थे। लेकिन वे भगवान बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब कस्तूरी जी पुट्टपर्ती से घर वापस लौट रहे थे, तब भगवान ने उनको एक बड़ी सी तस्वीर देकर कहा, इसे लेकर अनंतप्पा के पूजा घर में स्थापित कर देना। अनंतप्पा जी मिट्टी से बनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उस बस्ती में वैसी ही अन्य झोपड़ियाँ भी मौजूद थीं। उनके बेटे और बेटियाँ 8x6 के कमरे में भजन करते थे। कस्तूरी जी ने भगवान बाबा द्वारा दी हुई तस्वीर को उनके पूजा घर में स्थापित कर दिया। कस्तूरी जी बताते हैं कि बहुत ही जल्दी वो एक छोटा सा प्रशांति निलयम बन गया, जहाँ पर अनंतप्पा जी भगवान का ध्यान करते थे और भगवान से उनकी तकलीफ़ों के बारे में बात करते थे। अनंतप्पा जी की एक बेटी का विवाह मैसूर रेलवे के कर्मचारी से हुआ। वे बेंगलोर के पास स्थित छोटी बस्ती में रहते थे। वो आदमी अपनी पत्नी पर संदेह करता था। जब उसकी पत्नी खिड़की खोलती थी तो उसे लगता था कि वो रास्ते में आने जाने वाले पुरुषों की तरफ आसक्त नज़रों से देखती हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था और प्रायः उन्हें पीटा भी करता था। अनंतप्पा और अन्य लोगों के कहने पर भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और उनके द्वारा परिवार को एकजुट रखने के सभी प्रयास विफल हो गए।
एक बार उस बेचारी पत्नी ने अपने पति से कहा, आप मुझे बाबा के पास ले जाइए। अगर वे कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो आप अपने पास रखिएगा। अगर बाबा ऐसा नहीं कहते हैं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगी। अनंतप्पा अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ पुट्टपर्ती के लिए रवाना हुए। भगवान बाबा ने उस कट्टर सिरफिरे दामाद को इंटरव्यू में कहा, ये लड़की सीता और पार्वती के समान निर्मल एवं पवित्र है। ये बात वो दामाद पचा नहीं पाया। वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का लांछन लगाकर प्रतिकार किया। बाबा ने उसको धीरे से कमरे के बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाबा ने अनंतप्पा जी से कहा, चिंता मत करो, उसको समझाया जा सकता है, वो अच्छा आदमी है, ये दोनों खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। परिवार के सभी लोग पेनुकोंडा से दिन की रेलगाड़ी पकड़ने के लिए बहुत देर से पहुंचे, इसीलिए उनको रात स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ी। उनके दामाद उनसे थोड़ी दूर पर जाकर बैठे और सभी गुरुओं और अवतारों पर अपना गुस्सा निकालते रहे और इन सब से बदला लेने की योजना भी बना रहे थे। जब गाड़ी स्टेशन पहुंची तो उन्होंने अनंतप्पा, उनकी पत्नी और बेटी को 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया और वे खुद 1st क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ गए क्योंकि उसमें सीटें खाली थीं। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद जब गाड़ी एक स्टेशन पर पहुंची तब वो दामाद लंगड़ाता हुआ, काफ़ी दर्द में अय्यो अय्यो करता हुआ, कराहता हुआ 1st क्लास कंपार्टमेंट से उतरा। वो अपने गालों को अपने हाथों से सहला रहा था। गार्ड और कुली उसके तरफ दौड़े जहां छोटी सी एक भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने पूछा कि कोच में कौन था? वो कौन था जिसने तुम्हारे गाल पर इतनी जोर से तमाचा जड़ दिया? वो रोते और कराहते हुए बोला, जब गाड़ी चल रही थी तो एकाएक उसके कोच की लाइट जल उठी और वो अपने बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो जगह गहरी लाल रंग की हो गई और उसमें भगवान बाबा दिखाई दिए। भगवान ने उस आदमी को चारों तरफ से बहुत पीटा और कहा, मैंने कहा था ना कि वो मासूम बच्ची है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसको पीटना बंद करो, वो मेरी बेटी है। ऐसा कहकर वे गायब हो गए और लाइट भी वापस सफ़ेद हो गई। इस अविस्मरणीय घटना के पश्चात अनंतप्पा जी के दामाद में बहुत बदलाव आया। काफ़ी समय बाद जब कस्तूरी जी उनसे मिले तो उन्होंने कबूल किया कि वे गलत थे और उन्होंने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना भी की। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे सीख देने के लिए जो सजा दी, मैं उसी के काबिल था। अब मैं हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देता हूँ, सिर्फ 15 रुपए जेब खर्च के लिए अपने पास रखता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय भगवान, जो असहाय लाचार भगवान की शरण में आते हैं और जिनका भगवान के अलावा कोई नहीं है, स्वामी उनकी रक्षा करते हैं। पतित पावना साई करुणा करा। प्रोफेसर कस्तूरी जी अपनी पुस्तक लविंग गॉड में लिखते हैं कि स्वामी किसी को भी पापी नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इतना भी निकृष्ट नहीं हो सकता कि उसमें सुधार न हो सके। सभी मेरा प्रेम और कृपा पाने के और उनसे लाभान्वित होने के अधिकारी हैं। उनका कहना है, पत्थर दिल इंसान भी किसी न किसी से प्रेम करता ही है और ये प्रेम उसको अच्छा मनुष्य और दिव्य मनुष्य बनने की एक संभावना दर्शाता है। भगवान की करुणा अपरंपार है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जब कोई हृदय से माफ़ी मांगता है और अपने आप को सुधारना चाहता है तो वे तुरंत ही उसकी गलतियों और पापों को भी माफ़ कर देते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर फिलिप जी का एक हृदय को छू देने वाला अनुभव याद आता है। ये घटना सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि फिलिप जी एक आस्तिक मनुष्य थे जो बाद में नास्तिक बन गए और कुछ समय बाद वे फिर से आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए। फिलिप साहब दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक बहुत ही धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि उनका लालन पालन एक ऐसे समाज में हुआ था जहां आपसी सौहार्द, भाईचारा और विश्वास था और वे खुद भी सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों में एकता को समझते थे। पर जब वे कॉलेज में गए
तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। वे मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और वे कट्टर नास्तिक हो गए। उसके पश्चात एक के बाद एक कई घटनाएं घटीं और वे ऑल इंडिया कमिटी ऑफ मार्क्सिस्ट, जो कोलकाता में बनी थी, उसके सह संस्थापक बन गए। उन्होंने केरल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों की सहायता करने के लिए पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ की और जमींदारों को भी लूटा, जिसके कारणवश 1 साल में वे पकड़े गए और उन्हें जेल में बंदी बनाया गया। सन 1973 में जब वे कोड़िकोड डिस्ट्रिक्ट जेल में अकेले थे, तब उनके भीतर बहुत उथल पुथल हुई और वे तीव्रता से जीवन की समस्याओं के बारे में मनन करने लगे। उनके भीतर अध्यात्म की गहरी भूख जागी। मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाने के कारण वे भ्रमित हो गए थे और अपने रास्ते से भटक गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उस इलाके में स्थित सत्यसाई संगठन ने उनके जेल के कमरे के सामने भजन का आयोजन किया। जब पहली बार फिलिप जी ने भजन सुना तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्मिकता के प्रति एक नकारात्मक रवैया बन चुका था। भजन के अंत में एक सेवा दल ने बड़े प्यार से जेल की सलाखों के बीच हाथ डालकर प्रसाद के रूप में उन्हें एक संतरा देने की कोशिश की। इस पर फिलिप जी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस सेवा दल के सिर पर उस संतरे को फेंक के दे मारा। लेकिन सेवा दल ने बिना किसी गुस्से या भय से फिलिप जी की ओर मुड़कर देखा और फिर आगे चले गए। बाद में फिलिप जी ने इस घटना पर काफ़ी मंथन किया, क्योंकि उनके हृदय में एक नैतिक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस रात इस असमंजस के कारण उन्हें अंदर ही अंदर भयंकर पीड़ा हुई और फिलिप जी अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं रहे। वे बहुत रोए। आखिरकार वे मजबूर होकर माँ के स्कूली दिनों में सीखी एक प्रार्थना, जो विशेष रूप से जीसस ने अपने अनुयायियों को सिखाई थी, उसका उच्चारण करने लगे और उन्होंने एक ही वर मांगा, नींद का। तुरंत ही स्वप्न रहित मधुर निद्रा ने उनको घेर लिया। एक रात ने फिलिप जी को पूरी तरह से बदल डाला था। उन्होंने अपना खोया हुआ विश्वास फिर से पा लिया। अगले 4 साल तक उन्होंने अपना समय प्रार्थना, नामस्मरण, मनन और आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रंथों आदि को पढ़ते हुए बिताया। काफ़ी साल बाद उन्होंने श्री शिरडी साई बाबा के उपदेशों को भी पढ़ा और वे स्वतः ही बाबा की तरफ आकर्षण और प्रेम महसूस करने लगे, क्योंकि वे एक मसीहा थे जिन्होंने आधुनिक भारत में सभी धर्मों के समन्वय और एकता के लिए काम किया था। जब फिलिप जी जेल से बाहर आए तो वे एक वकील बन गए और एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किए। एक बार वे एक सन्यासी से मिले जिन्होंने बाबा के बारे में उन्हें बड़े आदर से बताया और श्री हावर्ड मर्फेट जी द्वारा लिखित पुस्तक साई बाबा मैन ऑफ मिरेकल्स दी। इस पुस्तक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1984 में क्रिसमस के 2 दिन पहले उन्होंने एक बक्से में अपना वकील का कोट और मुकदमे की कुछ फाइल अपने पिता के घर पर छोड़ दी। क्रिसमस के बाद पिता ने उस बक्से को उन्हें लाकर दिया। जब उन्होंने अपना बक्सा खोला तो उसमें एक धातु के खटखटाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान से अंदर टटोला तो एक अंगूठी निकली जिसमें शिरडी साईं बाबा का चित्र अंकित था। जब उन्होंने उसे अपनी उंगली में पहना तो वो उनके नाप की ही निकली। हालांकि 3 दिन तक वे बहुत आनंदित थे, लेकिन उनके संदेही मन ने उनको शांति से नहीं रहने दिया। उन्हें लगा कि कोई बाबा का भक्त बाबा के संदेश को फैलाने के लिए उनके बॉक्स में अंगूठी रखने की चालाकी कर गया। उन्होंने शहर की सभी दुकानों पर उस तरह की अंगूठी खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर ऐसी अंगूठी बेचने वाली कोई दुकान नहीं मिली। वे कहते हैं कि मैं बुरी तरह हार गया, लेकिन बहुत खुश था। बहुत जल्द बाबा के दर्शन के लिए वे प्रशांति निलयम आए। उनके मन में अपराध भाव था और उन्हें लगा मानो लोगों की नज़रें उन्हें संदेह से घूर रही हों। इसने उन्हें खुशी और शांति से वंचित रखा। 1985 में बाबा ने उनको एक इंटरव्यू दिया, जिससे वे अपने अपराध भाव से मुक्त हुए। फिलिप जी बताते हैं कि भगवान ने उनको वैसे ही अपनाया जैसे वे थे। उन्होंने बिना किसी शर्त के मुझे अपनाया, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो गया। इंटरव्यू 45 मिनट तक चला।
स्वामी ने करीब 17 बार कहा होगा, अपने चित्त को अपराध भाव से दूषित मत करो। इससे पहले किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं था, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी नहीं। इस तरह का अपनापन जब बाबा ने दिखाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे मेरे और स्वामी के वस्त्र भी भीग गए। स्वामी ने अपने रुमाल से मेरी आंखों से आंसू पोंछे और उन्होंने विभूति सृजित कर मेरे मुंह में डाली। उसके पश्चात एक अंगूठी का सृजन किया जिसमें पन्ना लगा हुआ था। फिलिप जी को उसे उपहार स्वरूप देते हुए बाबा ने जब पहनाया तो उन्होंने फिलिप को पहले से ही एक दूसरी अंगूठी पहने हुए देखा। तब आंखों में एक चमक के साथ बाबा ने इनसे कहा, क्या इस तरह की अंगूठी तुम्हें किसी दुकान में मिली? फिलिप जी समझ गए कि बाबा उनकी संदेह प्रवृत्ति पर ताना दे रहे हैं। भगवान ने फिर उनके परिवार के लिए भी कुछ उपहार सृजित करके दिए। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे प्रभावशाली साई दूत बन गए और उन्होंने अपनी प्रतिभा को भाषण देने, लिखने और लोक कल्याण करने में लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर मोड़ आया। फिलिप जी को एक बार श्री सत्य साई सेवा संगठन कोड़िकोड ने बाबा के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। उस शहर का हॉल उस दिन लोगों से खचाखच भर गया था। वक्तव्य देते वक्त उन्होंने बताया कि कैसे पहले उन्होंने बाबा के भजन जेल में सुने थे और गुस्से में संतरा सेवा दल के सिर पर दे मारा था, इत्यादि इत्यादि। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम शंकर था, उन्होंने फिलिप जी से आग्रह किया कि वे उनके घर पर पधारे। वे फूलों के व्यापारी थे और कई दशकों से बाबा के भक्त थे। उन्होंने घर पर फिलिप जी को एक कप कॉफ़ी पिलाई और फिर वे रोने लगे और उन्होंने कहा, जिस सेवा दल पर उन्होंने संतरा फेंका था वे वही हैं। उन्होंने बतलाया, जब आपने मेरे सिर पर संतरा फेंका तब मुझे आप पर दया आई और मैंने भगवान बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी इस लड़के पर अपनी कृपा वृष्टि कीजिए और इसके जीवन में रूपांतरण ले आइए जिससे वो खुश रह सके। अगर आपकी इच्छा हो और कृपा रहे तो मैं कभी इसको अपने घर में कॉफ़ी पिलाऊंगा। फिलिप जी के जीवन में बदलाव का कारण भगवान का पहला इंटरव्यू नहीं था, बल्कि सेवा दल के ऊपर संतरा फेंकने के पश्चात उस सेवा दल के कोमल हृदय से निकली वो प्रार्थना थी जिसे स्वामी ने सुना और फिलिप जी को नया जीवन दिया। सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई। भगवान बाबा ने एक बार कहा था, मैं सत्य का भी सत्य हूँ। मैं मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुआ हूँ? इसका उत्तर है प्रेम से परिपूर्ण उद्बोधन द्वारा मानव के हृदय में सत्य के प्रति तीव्र इच्छा जागृत करने, मानव को सत्य की राह दिखाने और उस तक पहुंचाने में मदद करने और आत्म साक्षात्कार कराने के लिए। सन 1964 में दिए गए एक उद्बोधन में भगवान बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया था कि मानव के पास संतोष और आनंद के सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी वो बहुत दुखी है। इसका कारण केवल उसकी वक्र बुद्धि और मूर्खता है। सदियों से बार बार मानव को हर भाषा के सभी ग्रंथों ने सावधान किया है कि उसे काम और लोभ को त्याग देना चाहिए और इंद्रिय विषय भोग की आदतों को छोड़ देना चाहिए। अपनी मान्यता कि मैं देह हूँ उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे अब तक इस बीमारी का पता ही नहीं है जो उसे प्रताड़ित कर रही है। रोग का कारण है विटामिन की कमी। ये विटामिन है सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। इनको लीजिए, पचाइए और अपने आचरण में लाइए, जिससे आप फिर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। भगवान ने आज के युग में मनुष्य को होने वाले सभी रोगों का कितना सुंदर और दिव्य उपचार बताया है। लेकिन क्या ये चारों विटामिन हम अपने आप प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि वे इन चारों के स्वरूप हैं। इसीलिए हमें केवल उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें ये विटामिन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। सन 1961 में दशहरा महोत्सव के दौरान दिए गए अपने एक प्रवचन में भगवान बाबा ने कहा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान ने द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया, गजेंद्र को दलदल से निकाला, अर्जुन को पराजित होने से बचाया, अहिल्या जिसका जीवन पत्थर के समान जड़ स्वरूप हो गया था उसको चैतन्य से भर दिया,
ध्रुव को तिरस्कार से और प्रहलाद को विनाश से बचाया। इस तरह से भगवान ने अनगिनत कृपा बरसाई है। कुछ कृपा की गाथाएं हमें पता हैं, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसी कई गाथाएं हैं जिनकी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। राम सत्य और धर्म के स्वरूप थे, श्री कृष्ण शांति और प्रेम के। आज के युग में जब तकनीक इंद्रिय निग्रह से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, जब विज्ञान साधना की हंसी उड़ा रहा है, जब भय और द्वेष मनुष्य के हृदय को अहंकार में डुबो रहे हैं, तब मैं इन चारों के स्वरूप को अपने पर धारण कर आपके बीच अवतरित हुआ हूँ। मेरी कोई सीमा नहीं है और सब मेरी पहुँच में हैं और सभी मुझसे लाभान्वित हो सकते हैं। जीवन आधार साई, जननी जनक बंधु साई। भगवान बाबा सभी माताओं की माँ हैं। शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि वे कैसे माँ से भी ज़्यादा सबसे प्रेम करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। कस्तूरी जी ने सत्यम शिवम सुंदरम में एक घटना लिखी है जिससे पता चलता है कि कैसे भगवान ने दिव्य माँ के पात्र को अदा किया है। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि भगवान शिव को तमिल में तायुमानवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे जो माँ भी बने हैं। इसकी गाथा यह है कि एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी माँ कावेरी नदी में बाढ़ के कारण समय से उसके पास नहीं पहुंच सकी। तब शंकर जी ने उस महिला की माँ का रूप धारण कर सही वक्त पर पहुंचकर उस महिला की मदद की। भगवान बाबा इस तरह कई बार तायुमानवर बन चुके हैं। कई बार उन्होंने दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर ली है। कई बार वे अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरी जगह गर्भवती महिलाओं आदि की मदद करने पहुंचे हैं। पुस्तिका में इस घटना का जिस महिला ने वर्णन किया है, वे लिखती हैं कि एक महिला अस्पताल में थी और उसके शिशु की 6 दिन में मौत हो गई, क्योंकि उसकी गर्भनाल को ठीक से काटा नहीं गया था और नाल विषाक्त हो जाने के कारण उसका कोई उपचार भी करना मुमकिन नहीं था। माँ भी बहुत ही गंभीर स्थिति में थी और गर्भनाल को उस वक्त काटना बहुत मुश्किल था। सब लोग अनहोनी का मानो इंतजार कर रहे थे। एक दिन सुबह बाबा पुट्टपर्ती से अपना शरीर छोड़कर चले गए और करीब 1 घंटे बाद वापस लौटे। वे 250 मील दूर एक अस्पताल पहुंचे। वहां पर नाल अपने आप गिरी, बुखार कम हुआ और माँ की तबीयत में सुधार हुआ, जिससे परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। जब बाबा वापस अपने शरीर पर आए तब उन्होंने बताया कि वे अस्पताल गए थे और उन्होंने मरीज को अपना हाथ का दर्शन दिया। तीसरे दिन उस परिवार से एक पत्र पुट्टपर्ती पहुंचा, जिसमें इस तरह बाबा के दर्शन और तबीयत में सुधार का वर्णन था। एक सन्यासी महाराज स्वामी अमृतानंद जी, जो काफ़ी समय से रमण महर्षि जी के आश्रम में रहते थे, वे भगवान के पास शुरुआत के वर्षों में आया करते थे। उन्हें दमा की बीमारी थी। भगवान ने उनके दमा को ठीक करने के लिए कई चीज़ें दी। एक दिन विभूति दी तो दूसरे दिन कोई पाउडर इत्यादि। एक दिन भगवान हरे पत्तों का एक गुच्छा लेकर आए और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि इसको चबाकर खा जाओ और निगल लो। वे पत्तियां बहुत कड़वी थीं। संत महाराज बताते हैं कि मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि बाबा अब मुझे और पत्तियां खाने के लिए मत कहना, लेकिन बाबा नहीं माने। भगवान ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने जो शेष पत्तियों का गुच्छा अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे भी दिया और मुझे कहा इसको भी खाओ। किसी तरह अपने आप को संभाल कर मैंने उस दूसरे भाग को भी खा लिया, लेकिन जब दूसरा भाग मैंने मुंह में डाला तो वो मीठा लगा। जब बाबा ने मेरे चेहरे पर खुशी और राहत को देखा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तब मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान के तरीकों का और कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है। शायद वो पत्तियों का गुच्छा भगवान के हाथ में रहने के कारण गन्ने के रस और शहद से भी ज़्यादा मीठा हो गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम पर ज़्यादा ही कठोरता दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम रहता कि वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसमें भगवान का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। दीन बांधवा बाबा दया सागरा, दीन
पतित पावना साई करुणा करा। पतित पावना साई करुणा करा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई। सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई। जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई। जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई। पतित पावना साई करुणा करा। पतित पावना साई करुणा करा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। पतित पावना साई करुणा करा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई। जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई। पतित पावना साई करुणा करा। पतित पावना साई करुणा करा। दीन बांधवा बाबा दया सागरा। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फूल तो बहुत है बगीचे में, पर गुलाब की बात अलग है। जिंदगियां तो बहुत मिलेंगी शोर मचाने को, पर साई की आवाज बनने में
बात अलग है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।